आप देख रहे होंगे तो ये फुटेजेज पे यहाँ पे जो फुटेज हमने इंपोर्ट किया उस पर डबल क्लिक कर दिया है और सिंपल से जैसे इसको हमने यहाँ पे कैश करके रखा हुआ है जिससे कि आप इसको इजीली प्ले कर सकें यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल से अगर आप प्ले करेंगे तो ये शॉट यहाँ पे आपको दिखाई। पर इसके बाद जस्ट हमने सिंपल सा ऑटो ट्रैक, तो ये जस्ट लाइक हमने यहाँ पे ऑटो ट्रैक्स नंबर्स ऑफ जो पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स हैं बेसिकली यहाँ पे वो हमने थोड़े से बढ़ा के रखे हुए थे यहाँ पे। तो लगभग अराउंड हमने 200 फीचर्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं इस शॉट को, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जूम है बेसिकली यहाँ पे, तो पॉइंट्स आपको थोड़े से यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे बढ़ा के रखे हुए हैं। प्लस पॉइंट्स का यहाँ पर डिफॉर्मेशन भी हमने लगा रखा है यहाँ पर, रोटेशन और स्केल, क्योंकि इसमें जो कैमरा है लिटिल बिट रोटेट भी हो रहा है और लिटिल बिट हल्का सा स्केल भी हो रहा है। मेनली जो जूमिंग है बेसिकली वो जस्ट लाइक स्केल चीज़ होती है बेसिकली जो शॉट में जूम हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे कैमरा को सॉल्वर लगा रखा है, तो जस्ट ये हमने यहाँ पे शॉट को सॉल्व कर रखा है। इसके बाद सीन ओरिएंटेशन, तो आप सीन देखेंगे तो जस्ट लाइक ये हमने यहाँ पर रफली शॉट को सीन को ओरिएंट कर रखा है। अगर आप यहाँ पर सेकेंड उसमें देखेंगे यहाँ पे बेसिकली व्यू में, तो आपको लगभग इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक अपने यहाँ पे ग्रिड है, जस्ट एग्जैक्ट यहाँ पे हमने ओरिजिन सेट कर रखा है, ग्राउंड प्लेन सेट कर रखा है यहाँ पे। तो जैसे कि आपको एग्जैक्ट यहाँ पे जो पॉइंट ग्राउंड के पॉइंट एग्जैक्ट आपको ग्राउंड पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे, और एक पाथ स्मूथ पाथ आपको जस्ट यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे ये मिल रहा है जो आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ। ठीक है, तो उसके लिए अगर सब लिटिल बिट अगर आप सीन ओरिएंटेशन से यहाँ पे लिटिल बिट मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे, तो जस्ट लाइक राइट क्लिक यहाँ पे और यूटिलिटी, और यहाँ पे जस्ट लाइक हम लोग यूज कर रहे हैं ओरिएंट सीन, तो जस्ट ओरिएंट सीन को यहाँ पे लगा दिया, जस्ट सिंपल इसमें कलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें सबसे पहले इसमें ओरिजिन सेट करना होगा, देन इसका रोटेशन सही करना होगा यहाँ पे। तो उसके लिए अभी अगर आप 3D में देखेंगे बेसिकली यहाँ पे, तो जो ग्राउंड है वो ये है और जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे लगभग टॉप पे दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ पे। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया हुआ, जस्ट इसमें डबल क्लिक किया, कोई एक यहाँ पे पॉइंट ओरिजिन बना लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट्स को यहाँ पे, तो आपने जैसे इसको सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, देन सेट ओरिजिन करेंगे यहाँ, तो आप देख पाएंगे कि जो पॉइंट्स हैं एग्जैक्ट यहाँ पे वो ग्राउंड पे यहाँ पे आ गए हैं। इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ। ठीक है, तो और अगर पॉइंट लेकिन बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल परफेक्ट जो पॉइंट्स हैं वो लिटिल बिट यहाँ पे कुछ थोड़े से ऊपर या नीचे हैं यहाँ पे, तो आप चाहें तो मोर देन 1 पॉइंट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सीन को ओरिएंट करने के लिए। फिलहाल मैं अभी रोटेशन तो मैं सही करूँगा ही यहाँ पे, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे मार्के टूल से मोर देन 1 पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड के, और यहाँ पे सेट ओरिजिन कर सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगे उस तरीके से। नाउ मेन हमें बेसिकली इसमें क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे सीन को थोड़ा सा ओरिएंट रोटेशन सही करना होगा एग्जैक्ट। तो जस्ट हम इसको यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दे रहे हैं लिटिल बिट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट के स्केल, चाहो तो आप सीन को लिटिल बिट ग्रिड को स्केल कर सकते हो, ये आपको दिखाई पड़ा ना हो। जस्ट हमें यहाँ पर रोटेशन सही करना है, तो रोटेशन जैसे रोटेशन तो आपको इस तरीके दिखाई पड़ रहा होगा। तो जस्ट तो यहाँ पे हम लगभग जितने परसेंट हो सकता है वो मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। लिटिल बिट जी एंगल को भी सही कर ले रहे हैं, तो जस्ट लिटिल बिट इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे लाइन बिल्कुल आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी, साथ में ये लाइन भी आपको देखनी है। तो जस्ट रफली है ये एग्जैक्ट यहाँ पे कंट्रोल जेड। तो क्योंकि मेन जो यहाँ पे हम लोग लगभग काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं मैच कर रहा हूँ एग्जैक्ट यहाँ पे सीन को। ये लाइन अभी भी लिटिल बिट है, तो लिटिल बिट इस एरिया को भी, इस एंगल को भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो लगभग काफ़ी हद तक हमने यहाँ पे इसको मैच कर दिया है। मैं मान लेता हूँ रफली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आप देखेंगे तो आपको जो भी पॉइंट्स है वो जस्ट एग्जैक्ट वैसे सेम टू सेम यहाँ पे ग्राउंड पे आ गए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बेसिकली क्या यहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। तो जस्ट आप यहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्ट भी टेस्ट करने के लिए लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर लिटिल बिट यहाँ पे ग्रिड को हाइड करना चाहें तो जस्ट लाइक ग्राउंड को आप हाइड कर सकते हैं, इवन हॉराइजन को यहाँ पे जस्ट एक ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही होगी, दूसरा ट्रैकर जो पॉइंट्स हैं एग्जैक्ट यहाँ पे। तो अगर आप क्लियर व्यू देखना चाहें तो ये पॉइंट्स भी हाइड कर सकते हैं यहाँ
पे। तो जस्ट लिटिल बिट एडवांस चीज़ें हैं फिलहाल में। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट, परफेक्ट तरीके से प्लेस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना प्रोसीजर करने के बाद तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने जो ट्री बनी है, तो लास्ट फाइनली हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट नोड लगा रखा हुआ है एग्जैक्ट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेम टू सेम है वही। एक्सपोर्ट पर डबल क्लिक किया हुआ है ना। यहाँ पे फॉर्मेट जो हम लोग है सेलेक्ट करेंगे माया, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। और लोकेशंस आप अपना सेट कर लीजिएगा यहाँ पे जहाँ पे आपको सेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट हमारा एक हमने फोल्डर बना रखा, उसी में जस्ट हम इसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और देन इसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कैमरा है बेसिकली वो जस्ट लाइक उस फोल्डर्स में सेव हो जाएगा यहाँ पे। PF ट्रैक एक्सपोर्टेड, और ये जस्ट लाइक हमने आकर्षक जूम नाम के यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाया था उसको हमने जस्ट लाइक यहाँ पे सेव कर रखा, जो अभी हमने एक्सपोर्ट किया था यहाँ पे। नाउ अब हम लोग चलते हैं माया में एग्जैक्ट यहाँ पर सीन को कैसे बिल्कुल करेक्ट करते हैं और सेट फिटिंग करते हैं ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले चेक कर लीजिएगा PF ट्रैक में कि किस फ्रेम रेट पे आप काम कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट से। जैसे आप देख रहे हैं 25 पे यहाँ पे, तो माया में आ गए, माया ओपन हो गया है बेसिकली यहाँ पे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस फ्रेम रेट पे आप PF ट्रैक में आपने शॉट को ट्रैक किया था वो फ्रेम रेट आपको यहाँ पे न्यू सीन क्रिएट करने से पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो फाइल सीन जस्ट लाइक न्यू सीन्स, और यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा तो यहाँ पे 25 FPS हमने लगा रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे न्यू सीन क्रिएट कर देंगे, तो ये 25 FPS पे सीन आपका क्रिएट हो गया है यहाँ पे, ठीक। तो जो फाइल्स है फोल्डर्स में आके जो हमने माया फाइल सेव की उसको जस्ट सेलेक्ट किया, तो सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इवन आप फाइल में जाके ओपन भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे। तो जैसा कि वहाँ पे बनाया था वैसे एग्जैक्ट यहाँ पे ये आपके पास लोकेटर्स, ये ऑब्जेक्ट्स, और प्लस ये आपके पास कैमरा, इवन कैमरा यहाँ पे चल भी रहा है, जूम भी हो रहा है जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पैनल्स में वो कैमरा बेसिकली जो वहाँ पे आपने क्रिएट किया हुआ था उस व्यू में आ गए यहाँ पे, और डायरेक्ट आपको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पॉइंट्स जो भी है। तो लिटिल बिट हम लोग सबसे सेलेक्ट कैमरा, तो जो यहाँ पे एनिमेटेड पैरामीटर है उसको जस्ट हम लोग यहाँ पे लॉक कर देंगे जिससे अननेसेसरी उसमें कोई चेंजमेंट ना हो। सेम सेकेंड पैरामीटर जो यहाँ पे फोकल लेंथ है, राइट क्लिक करके और सिंपली जस्ट है कि लॉक सेलेक्टेड है यहाँ पे। इसके बाद जो लोकेटर्स हैं काफ़ी बड़े आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम लोग आउटलाइनर, इसमें सबसे ज़्यादा सेट फिटिंग की जरूरत पड़ती है आपको आउटलाइनर की यहाँ पे। तो ये आपके पास पूरा कैमरा ग्रुप है, कैमरा ग्रुप के अंदर कैमरा अलग है और पॉइंट लोकेटर्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर पॉइंट्स लोकेटर्स हैं। आपको कभी भी अगर आपको पॉइंट को छोटा करना पड़े तो आप ग्रुप को नहीं छोटा करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हमेशा जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे और जस्ट उनको हम लोग यहाँ पे स्केल डाउन कर सकते हैं। तो 0.03 इस तरीके से यहाँ पे इवन, और अगर आपको छोटा करना तो और छोटा कर सकते हैं 0.02, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नाउ हम लोग इसमें क्या कर लिटिल बिट यहाँ पे कुछ डिस्प्ले लेयर्स में कुछ लेयर असाइन कर ले रहे हैं जिससे हम उनको जब चाहे तब हाइड कर सकें यहाँ पे। तो जस्ट ये ग्रुप हमने सेलेक्टेड है, ऐड टू सेलेक्टेड, और इसको जस्ट हमने कर दिया नाम लोकेटर, जिससे कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े और कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हो ओवरऑल। तो आप देखेंगे जस्ट यहाँ पे कि अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो जो लोकेटर्स हैं वो शायद ये इसमें एक पॉइंट लगता सेलेक्टेड होगा यहाँ पे। तो जस्ट वापस सेलेक्ट किया और राइट क्लिक ऐड टू सेलेक्टेड है यहाँ पे, जस्ट आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इवन आप देखेंगे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे जस्ट लाइक ये ऑब्जेक्ट है तो डबल क्लिक करके अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका मेन ग्रुप है, उसके अंदर कैमरा के अंदर जस्ट लाइक पॉइंट्स ग्रुप है यहाँ पे। तो चलते बेसिकली तो ये आपके पास बेसिक्स है यहाँ पे जैसा वहाँ पे था एग्जैक्ट वैसे ही यहाँ पे आ गया है। तो आप चाहें तो लोकेटर्स को ऑफ कर सकते हैं जस्ट इसको इस तरीके से यहाँ पे। तो हमें बेसिकली इसमें क्या करना होता है सबसे पहले कि अगर यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जा रहा हूँ तो अगर मैं एक प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ सपोज यहाँ पे, तो जस्ट क्रिएट प्लेन और जस्ट इसको अगर स्केल कर रहा हूँ यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे जाके कैमरा व्यू में यहाँ पे एग्जैक्ट ये प्लेन आ गया, तो चाहे तो आप इसको छोटा कर सकते हैं इस तरीके देखने के लिए, और डब्ल्यू प्रेस करके आप इस तरीके से चाहे तो मूव करना। अगर आप इसको स्केल करेंगे यहाँ पे तो मे बी आई थिंक जी वैल्यू स्केल होगी। तो जस्ट यहाँ पे इसके प्लेन को सेलेक्टेड ध्यान रखिए,
जी स्केल को मैंने सेलेक्ट किया और मिडल माउस से जस्ट लाइक ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप इस तरह के देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये लगभग सीधा तो जा रहा है यहाँ पे, मैं लिटिल बिट इधर भी बढ़ा रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे, नाउ W इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे ये मैच हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट ये एरिया कवर नहीं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो बिल्कुल हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो अपना बेसिकली यहाँ पे सेट है उसका जो व्यू है वो बिल्कुल परफेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी सेट फिटिंग के लिए यहाँ पे, कि सबसे पहले कि जो भी आपके पास सेट फिटिंग के लिए आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो आप प्लेन यूज करें या आपके पास सबका तरीका अलग अलग होता है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे, या कुछ लोग क्यूब भी बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं, कुछ लोग बेसिकली प्लेन यूज करते हैं यहाँ पे। तो जब तक आप सेट फिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जब तक आप कैमरा को अलाइन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, या कैमरे ग्रुप को बिल्कुल परफेक्ट एंगल पे कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस ऑब्जेक्ट को कभी भी रोटेट नहीं करेंगे। आप स्केल कर सकते हैं, इवन ज़रूरत पड़े तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उस रेफरेंस ऑब्जेक्ट को जिसको भी लेके आप अपना जस्ट लाइक सेट को फिट करना चाह रहे हैं, या जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा जिसके थ्रू हम अपना जो व्यू है जिसको सही करते हैं, बेसिकली कुल मिला के हम उसको ग्रिड को बिल्कुल परफेक्ट करते हैं सेट फिटिंग में, जिससे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट फर्दर क्रिएट करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑटोमेटिक उसी एंगल में फिट हो जाए जिस एंगल में आपका सीन है यहाँ पे। तो इसलिए टेम्परेरी हम लोग जब तक जो भी ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस यूज कर उसको रोटेट नहीं करेंगे बस यहाँ पे, ठीक है। हमें करना क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं करना होता है यहाँ पे, जो अपना कैमरा ग्रुप है उसको इस ऑब्जेक्ट के अराउंड, या जो अपना सीन है जिसको कैमरा ग्रुप बोल देते हैं, उसको इस ऑब्जेक्ट के अराउंड आपको रोटेट करना होता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर आप कोई पिलर है सपोज यहाँ पे, तो आप पिलर को रोटेट नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर आपको किसी उसको अदर एंगल से देखना है तो आपको अपना जो कैमरा है उसको उस एंगल पर सेट करना पड़ेगा, ना कि आप पिलर को उस एंगल पर रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो चलते देखते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे सारा प्रोसीजर हम लोग किस तरीके से यहाँ पे करते हैं सेट फिटिंग का। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन है बहुत ईजी यहाँ पे, केवल आपको समझना होगा किस तरीके से करते हैं। बाकी जो एंगल मैच करना है वो लिटिल बिट टाइम टेकिंग होता है यहाँ पे, लेकिन जो प्रोसीजर है बहुत इजी होता है यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है जिसके थ्रू हम सीन को ओरिएंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग कोई भी ऐसा बेसिकली पॉइंट लेते हैं जो बिल्कुल जिसके थ्रू हम सीन को बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे मैच कर सकें। जैसे कि अगर आप लेना चाहें तो ये पॉइंट भी ले सकते हैं इवन, लेकिन ये लिटिल बिट जो वॉल है ये में लिटिल बिट ऐसा लग रहा है बीच में तिरछी हुई है थोड़ी सी यहाँ पे, ये पॉइंट ले सकते हैं जैसे बिल्कुल लग रहा है कि, तो हम बिल्कुल ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा जस्ट लाइक मे बी हम इसको फुटपाथ कह सकते हैं, कुछ भी है, तो इसको लेके हम इसके लिए इस प्लेन को यहाँ तक सेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो मैं मान लेता हूँ ये अपना रेफरेंस पॉइंट्स है यहाँ पे। आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट ऐसा चूज करेंगे जिसको देख के आप सीन को मैनेज कर सकें, अलाइन कर सकें। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे ये तो एग्जैक्ट आपको फिर इसके अराउंड करना पड़ेगा। इवन आप सेंटर का पॉइंट भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको इवन ये पॉइंट ले सकते हैं, तो आपको लाइन से पता चलता रहेगा बेसिकली यहाँ पे कि प्लेन हमारा कहाँ तक जा रहा है, सीधा है या कि नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रिड ऑप्शन है, चाहे तो अगर ग्रिड लिटिल बिट कंफ्यूज करें तो आप ग्रिड को ऑन एंड ऑफ अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। चलते स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। तो मैं मान लेता हूँ हम ये पॉइंट यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे एज ए रेफरेंस यहाँ पे। तो ये पॉइंट सेलेक्टेड है, नाउ जस्ट पर्सपेक्टिव में आ गए तो लिटिल बिट यहाँ पे तो ये पॉइंट्स हम मान लेते हैं जो अपना ये पॉइंट्स है, इन तीनों पॉइंट्स के बीच में जस्ट लाइक दैट। तो सबसे पहला चीज़ इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो अपना कैमरा ग्रुप है, तो मैं अगेन आउटलाइनर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैमरा ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। कैमरा ग्रुप यहाँ पे सेलेक्टेड है और उसका जो आपके पास यहाँ पे पिवट पॉइंट्स है उसको उस पॉइंट पे स्नैप करेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें पिवट पॉइंट को स्नैप करने जा रहे हैं यहाँ पे, जो उसका सेंटर पॉइंट्स है यहाँ पे। तो उसके लिए पिवट पॉइंट को जब हम लोग कहीं पे स्नैप करते हैं तो बेसिकली हम वर्टेक्स पे स्नैप करने जा रहे हैं, तो डी का मतलब पिवट पॉइंट्स, और ध्यान रखिएगा ये ट्रांसलेट मोड में होना चाहिए। तो डी का मतलब होता है पिवट पॉइंट, वी का मतलब वर्टेक्स। तो हमने डी और वी दोनों प्रेस की और जस्ट हम लोग इस पॉइंट पे स्नैप कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे तो इस तरीके से स्नैप कर दिया हमने फाइनली। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। वो केवल अब क्या हुआ कि जो भी सेंटर पॉइंट्स पे पिवट था बेसिकली सीन का या जो ग्रुप का, अब वो इस पॉइंट पे यहाँ पे स्नैप हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। देन हम लोग बेसिकली प्लेन लेते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, तो जस्ट हमने यहाँ पे प्लेन, तो जस्ट एक प्लेन क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो प्लेन, ये प्लेन आ गया यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ जो प्लेन है
यहाँ पे लिटिल बिट हम इसके चाह रहे हैं, तो जो पॉइंट्स वाइंट्स हैं इनको अगर आप अपने हिसाब से बैलेंस करना बाद में, तो एंकर पॉइंट्स हम एक कॉर्नर पर रखेंगे, वो कोई भी कॉर्नर हो सकता है आपके पास है, ठीक है। वो आप अपना उसमें सीन में देख के ही सेलेक्ट करेंगे। मीन्स अगर हम सपोज यहाँ पे इसमें ये एंकर पॉइंट यहाँ पे स्नैप करेंगे यहाँ पे, तो प्लेन आपका जो है वो इधर ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सोच के अपना लीजिएगा कि एंकर पॉइंट तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जो प्लेन है उसका भी एंकर पॉइंट हम एक कॉर्नर पे करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे हम प्लेन सेलेक्टेड है यहाँ पे और एक कॉर्नर पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लगभग ये कॉर्नर, तो डी और वी इस तरीके से स्नैप करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कैमरा व्यू में, लगभग आप देखो यहाँ पे ये दूसरी तरफ आ गया, तो आपको वापस इधर लाना पड़ेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो वापस डी और वी और जस्ट हमने इस पॉइंट पे यहाँ पे स्नैप कर दिया, तो वापस आपको यहाँ पे इस तरह के दिखाई पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम पर्सपेक्टिव में किधर भी है कुछ पता नहीं चलता, इसलिए यहाँ पे इसलिए तो एग्जैक्ट आपको ये जस्ट लाइक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये वाई एक्स और जी आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्लेन का जो एंकर पॉइंट है वो हमने एक कॉर्नर पे यहाँ पे सेट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। फाइनली हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो अपना ग्रुप है, अभी मैंने प्लेन को भी सेट कर रखा, अब जो ग्रुप है जिसका एंकर पॉइंट बेसिकली हमने यहाँ पे सेट कर रखा था, एंकर पॉइंट ध्यान रखिए, तो उस पूरे ग्रुप को अब हम इस प्लेन के इस कॉर्नर पे स्नैप करेंगे। ध्यान रखिएगा, अब पूरे ग्रुप को हमें स्नैप करना इस प्लेन के उस कॉर्नर पे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग केवल यूज करेंगे वी, क्योंकि वर्टेक्स हम लोग यहाँ पे बेसिकली स्नैप यूज करने जा रहे हैं। तो ग्रुप को स्नैप करना, अब मैं पिवट पॉइंट नहीं, ध्यान रखिएगा चेंज करना, पिवट पॉइंट ऑलरेडी हम सेट कर चुके, अब केवल हमें पूरे ग्रुप को स्नैप करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वी ओनली। ध्यान रखिएगा कैमरा ग्रुप सेलेक्टेड है, आप ट्रांसफॉर्म मोड में हैं, जस्ट वी सेलेक्ट करेंगे और जस्ट इसको सेलेक्ट करके हम उस प्लेन के जस्ट लाइक के वहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि आप इसके लिए यहाँ पे रिजल्ट में यहाँ कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन जो है आपने जो लिया हुआ तो वो बिल्कुल परफेक्ट उस जगह पे अलाइन, मतलब कुल मिला के इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। अब इसमें इसका एंगल सेट करना, सबसे पहले प्लेन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना, तो जिससे कि हमें एंगल परफेक्ट मैच हो सके। जैसे इधर आपको दिखाई पड़ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो इसको जस्ट लाइक रोटेट करना है, इधर सीन को देखना है, ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल हमने जैसे एक प्लेन को सेलेक्ट किया और उसमें जी स्केल को हम यूज कर रहे हैं। तो जस्ट प्लेन सेलेक्टेड, ध्यान रखिए, और जस्ट लाइक जी स्केल को तो मिडिल क्लिक एंड ड्रैग थोड़ा सा, तो लगभग इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अभी हमने नाउ वर्टेक्स को टेम्परेरी हम बंद कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जरूरत पड़े तो आप चाहें तो ग्रिड को भी बंद कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब आपको करना क्या होगा यहाँ पे कि अभी भी देखो परफेक्ट नहीं है एग्जैक्ट, ये पॉइंट उठा हुआ है, ये कहीं जा रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अब आपको जो भी करना है वो इस ग्रुप को रोटेट करके और जस्ट लाइक अपने इस सीन को फिट करना होगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जिससे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच हो जाए। कुल मिला के सीन को रोटेट करेंगे यहाँ, ठीक है। तो उसके लिए जनरली हम लोगों को 2 व्यू की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको सेट फिट कर रहे हैं तो डायरेक्ट कैमरा व्यू में रोटेशंस को मत यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप रोटेट करेंगे यहाँ पे तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत तेज़ भागता है बेसिकली, इस तरीके उल्टा सीधा होगा यहाँ पे। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि बेटर है कि आप हमेशा पर्सपेक्टिव व्यू में इसको कीजिएगा यहाँ पे। तो चलते आ जाते हैं, तो हम 2 व्यू बेसिकली यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो जस्ट एक में लगभग रिजल्ट इस तरीके से, और जस्ट वापस हम इसको यहाँ पे कैमरा व्यू लगा देंगे। इवन जरूरत पड़े तो आप ग्रिड बंद कर लीजिएगा, बाद में ऑन करें, जो भी सही लगे तुम्हें। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे तो कंडीशन ध्यान रखिएगा, प्लेन को आपको रोटेट नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रुप है उसको रोटेट करके ही अपने जस्ट लाइक के सीन को मैनेज करना है। बस यही एक टिपिकल वर्क होता है एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे किस तरीके से आप इसको रोटेट करके बिल्कुल परफेक्ट अलाइन कर पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाद बाकी सारा प्रोसीजर खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट जब ये परफेक्ट अलाइन हो जाएगा, रिमेनिंग जो चीज़ें वो ऑटोमेटिक अलाइन होती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो चलते आ जाते हैं यहाँ पे। तो जस्ट ध्यान रखिएगा ग्रुप सेलेक्टेड है यहाँ पे, तो जस्ट ग्रुप को ही आपको रोटेट करना है यहाँ पे, कुछ अदर चीज़ को गलती से सिलेक्शन ना होना, कैमरा प्लेन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो हमेशा ग्रुप को सेलेक्ट करके रोटेट करेंगे। चलते थोड़ा सा स्टार्टअप करते हैं और इसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट इसको अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे तो जस्ट मैं अलाइन कर रहा हूँ, धीरे धीरे रोटेट कीजिएगा।
अब देख रहे हो ग्रिड भी आपको दिखाई पड़ रही होगी यहाँ पे। इधर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी उठा हुआ है यहाँ पे पॉइंट्स, तो जस्ट इस एंगल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सावधानी पूर्वक कीजिएगा एग्जैक्ट यहाँ पे, क्योंकि इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे होंगे। वो ऑटोमेटिक अपने आप मैच हो जाता है, ठीक है। जब परफेक्ट होगा तो अपने आप मैच हो जाएगा, ग्रिड अलाइन हो जाती है वहाँ पे। चाहे तो टेम्परेरी ग्रिड को बंद कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप प्ले करके देखना चाहे देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे। तो बहुत फाइन ट्यूनिंग करनी होती है यहाँ पे जितना हो। अब हम ये एरिया कवर करने के लिए बेसिकली, जैसे इधर एरिया भी हमें कवर करना है पूरा यहाँ पे, तो उसके लिए अब पॉइंट्स जो प्लेन है उसको उस पर जब हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे यहाँ पे, तो या तो आप जो ये एजेज आपको दिखा इसको आप शूट कर लीजिएगा, या जैसे भी आप कीजिएगा उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के हम इस प्लेन को इस पर कवर कर रहे हैं, बस प्लेन को आपको रोटेट नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से आपको ग्रुप को ही रोटेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट क्लिक, जस्ट यहाँ पे हम वर्टेक्स मोड पे आ गए, और जो ये पॉइंट्स हैं उनको सेलेक्ट करके W, मतलब इसको हम जस्ट एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि लगभग पूरा एरिया में लगभग दिखाई पड़े कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस तरीके से। और यहाँ पे तो लगभग इस तरीके से कवर हो रहा है, क्योंकि हम इधर बेसिकली क्या चीज़ था, हम इसको स्केल इसलिए नहीं कर सकते थे यहाँ पे कि स्केल करें तो क्योंकि अपना एंकर पॉइंट्स यहाँ पे था, ठीक है। तो अगर आप स्केल करते हैं यहाँ पे तो इधर बढ़ता, बेसिकली इधर नहीं बढ़ता, इसलिए यहाँ पे। तो जस्ट नाउ ई प्रेस करेंगे। अब हम चाहें तो, क्योंकि इधर के एरिया लगभग हमें कवर करना है, तो आप जैसे भी करें, स्केल करें या वर्टेक्स को खींचें, वो आपके ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। ये तो लगभग काफ़ी हद तक हम लोग यहाँ पे लगभग पहुँच गए हैं, मैनेज कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये प्लेन यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक पर्सपेक्टिव कवर कर रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो कम होता जा रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट है सीधा यहाँ पे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका बिल्कुल कैमरा सही ढंग से अलाइन होगा यहाँ, मतलब ये पॉसिबल नहीं है एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है, कि पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिक मैच हो जाए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो चलते थोड़ा सा ना, इसके बाद हम लोग इसके क्या करते हैं लिटिल बिट, और अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है लिटिल बिट शायद, वैसे तो लगभग परफेक्ट है, तो आप थोड़ा सा हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो जस्ट सेलेक्टेड है, और यहाँ पे डिस्प्ले लेयर्स को यूज करेंगे, और इसका नाम दे देंगे यहाँ पे प्लेन बेस, BAS, ठीक है। तो इसको आप ऑन एंड ऑफ करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे तो थोड़ा सा आई थिंक पॉइंट्स लिटिल बिट रोटेटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो वापस तो उसी चीज़ हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर आप इसको सेलेक्ट करें यहाँ पे, तो शेडिंग मोड में आप चाहे तो एक्सरे भी कर सकते हैं, तो आपको जस्ट इस तरीके से लगभग दिखाई, लेकिन एक्सरे में अब आपको बिल्कुल ही वो ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई पड़ रहा, तो हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में वायर फ्रेम को भी चेक कर ले रहे हैं। तो एक्सरे के साथ साथ वायर फ्रेम और शेडेड यहाँ पे, तो जस्ट आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता रहेगा कौन चीज़ कहाँ पे जा रही है एग्जैक्ट, ठीक है। तो लगभग काफ़ी हद तक ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा उठा हुआ हल्का सा यहाँ पे, तो उसके लिए जब कभी आपको कुछ ऐसा लगे यहाँ पे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो ग्रुप है उसी को ही रोटेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और किसी चीज़ को बस ध्यान रखिएगा जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट हो उसको कभी भी रोटेट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलते वापस आ गए हम लोग, ग्रुप सेलेक्टेड है यहाँ पे, और वापस हम लोग यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं WER, तो जो भी आपको याद हो वो आप यूटिलाइज करेंगे। तो लिटिल बिट कोशिश करते हैं थोड़ा सा और बैलेंस करें, वैसे परफेक्ट है, थोड़ा सा और करना है। बहुत सेंसिटिव बेसिकली यहाँ पे ये होता है। इससे बाद थोड़ा सा सीन को सेव कर लेते हैं यहाँ पे, तो फाइल सेव सीन एज, तो यहाँ पे आकर्षक फॉर AK-SK1, ठीक है, जिससे कि सेव जरूर करते रहिएगा यहाँ पे। इससे अगर कोई गलती हो तो आप वापस आ सकते हैं। तो जस्ट वापस ग्रुप सेलेक्टेड है, और लिटिल बिट हल्का सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर साइज हम लोग यहाँ पे बढ़ा लेंगे। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आपको जैसे इधर दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे ऐसा लगा उठा हुआ, तो ये प्लेन कभी कभी ज़्यादा मतलब बड़ा होता है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं प्लेन को सिलेक्ट करके समझाऊँ, तो प्लेन सेलेक्टेड है और जस्ट ई प्रेस करूँ और इसको मैं स्केल कर दे रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है ऊपर आ रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है बेसिकली यहाँ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा है, कुल मिला के दूसरी साइड में जा रहा है। तो कभी कभी हमें बिल्कुल साइज को भी बैलेंस करके उसको एग्जैक्ट चेक कर लेना होता है। वैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है, वो जा रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। तो हमें थोड़ा सा बड़ा ही रखना होगा, इसलिए बड़ा इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे सॉल्व, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है,
जो आपके पास ये इस तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे स्पेस बार यूज करके तो जस्ट इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे चल रहा है। तो चलते आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल में भी क्योंकि इधर जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको एक्सटेंड करने की। वैसे फिलहाल में बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको आप देखेंगे तो पूरे पर्सपेक्टिव को ऑटोमेटिक मैच कर रहा है बेसिकली यहाँ, ठीक है। तो जस्ट ये आ गया यहाँ पे। तो फाइल सेवेज और जस्ट हम लोग यहाँ पे इसको डिलीट करके 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो नाउ अब जैसे हमने इसको यहाँ पे रखना है, इसको रखना है इस तरीके से। तो ये आप रिमेनिंग प्रोसीजर्स हैं। इसके बाद आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे या उसको रखें तो उसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, जो भी कर। बस इस चीज़ को जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है वो रोटेशन से रिस्ट्रिक्टेड होता है। आपको हमेशा सीन को ही ओरिएंट करना होता है यहाँ पे। जैसे कि मैं इसको अगर यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ समझाने के लिए, तो चल देखते कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। चल लोकेटर सेलेक्ट कर रखा है, जैसे ये रेफरेंस पॉइंट्स है या जो भी आप कोई पॉइंट ले सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट हम चाहें तो जस्ट मैं क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा जस्ट लाइक बटन क्यू भी ले लें। तो हमेशा डायरेक्ट एंकर पॉइंट वापस वही सेम चीज़ है यहाँ पे। तो डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे, तो अगर सपोज ये क्यूब है यहाँ पे तो हम एंकर पॉइंट इधर रखेंगे, तो इधर से इस तरीके से यहाँ पे। तो लगभग जस्ट लाइक है। तो डी और वी और इसको इस वर्टेक्स में स्नैप कर देंगे, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है। तो वी वर्टेक्स स्नैप, ठीक है। लगभग आपको दिखाई पड़ रहा है परफेक्ट तरीके से। यहाँ पे भी आ गया होगा। तो अगर आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से अलाइन हो गया। अब ये पॉइंट जो बेसिकली आपको हल्का सा उठा हुआ दिखाई पड़, इसलिए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे जो आपको गैप दिखाई पड़ रहा हो, कि अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट एग्जैक्ट बेस पे नहीं है, ये थोड़ा सा इस दीवार पे उठा हुआ, इसलिए आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, बाद में आप ऑब्जेक्ट को नीचे मूव कर सकते हैं यहाँ पे स्नैप करने के बाद, ठीक है। तो ये जरूर देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट उठा हुआ है या मैच नहीं है, बिल्कुल मैच है। इवन ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे बेस पे नहीं है, ये दीवार पे है बेसिकली यहाँ पे, इसलिए ठीक है। तो चलते थोड़ी सी हाइट कम कर लेते हैं। तो जस्ट ई प्रेस कर देते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस तरीके से यहाँ पे लगभग इधर जस्ट लाइक हम लोग इस एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो वापस कंट्रोल जेड, एग्जैक्ट नहीं समझ आ रहा कितना पॉइंट्स है, कितना एरिया है ना, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं मान लेता हूँ इतना। यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है, तो जैसे इस तरीके से। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच हो रहा होगा। अब ये जैसे कि आप देख रहे हो बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो आप कम कर लीजिएगा, वो अपने हिसाब से समझ में आ जाता है कि कहाँ तक जाएगा। क्योंकि आपकी मॉडलिंग है कि आप किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं आप, ठीक है। ये आ गया ना। अब अगर आपको लिटिल बिट भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डब्ल्यू प्रेस करके उसको ग्राउंड पे मैच कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो जस्ट इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो सारे पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिजाइन कर लेंगे और बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फाइनली इसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ पे इसमें तो इस तरीके से यहाँ पे चलता रहता है। इस तरह ये और ये अगर बनाना चाहें यहाँ पर, ठीक, इवन पीछे प्लेन, इवन इसको आप बढ़ाना चाहें यहाँ पर, ठीक है, लिटिल बिट, तो इसको शूट करके इधर एरिया को भी कवर कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए इतना सफिशिएंट होता है यहाँ पर, ठीक है, और वर्क करने के लिए भी सफिशिएंट है ना। इसके बाद हम लोग लिटिल बिट उसमें लगा देते हैं चेकर बोर्ड। तो जस्ट अब इसके बाद तो लिटिल बिट टेक्सचर टाइप के मटेरियल्स, न्यू असाइन मटेरियल्स, और जस्ट हम इसमें लैम्बर्ट या ब्लेंड जनरली यूज करते रहते हैं। ये आ गया, तो लैम्बर्ट आ गया यहाँ पे, और जिसमें कलर्स पे यहाँ पे से क्लिक करके कलर के जस्ट लाइक यहाँ पे और चेकर लगा दिया है ना। हम लोग 6 प्रेस करेंगे, बेसिकली यहाँ पे जैसे 6 प्रेस करोगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे ना। आप लिटिल बिट चेकर को छोटा बड़ा जो भी करना है, तो ये मटेरियल आप अपने हिसाब से समझेंगे, हमें उतना नहीं समझ में आता, ना समझ इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लिटिल बिट, लेकिन पॉलीगन्स, और इसमें जस्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट व्यू बीज, प्लेनर व्यू बीज लगा दे रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ पे। कंट्रोल जेड यहाँ पे, कंट्रोल जेड यहाँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिलहाल हमने ऐसे ही कर रखा। तो ना अगर आप रिमेनिंग चीज़ को चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके और इसमें जो भी होता हो यहाँ पे यूवीज कोऑर्डिनेट्स को, और इस पर क्लिक करके ये आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 16 ज़्यादा हो गया, कंट्रोल जेड यहाँ पे,
ये 4 और 816 इसमें उससे मतलब नहीं है फ़िलहाल में। जो भी आपको समझ में आए उस तरीके से बैलेंस करेंगे। सेम इसमें भी मैं लगा दे रहा हूँ टेम्परेरी, तो जैसे सेलेक्टेड है मैं उसी मटेरियल को चाहे तो लगा दे रहा हूँ। इवन आप अलग अलग भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो सेम मटेरियल हमने लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। नाउ वापस यहाँ पे आ गए और ये सेटिंग मोड को हटा दे रहा है एक्सरे मोड से, वायर फ्रेम मोड से। इस तरीके से तो रिमेनिंग इस चीज़ को भी आप पूरा जस्ट लाइक डिजाइन कर लेंगे। इवन जैसे रह गया हल्का सा तो वर्टेक्स एडजस्ट करके जो भी है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। नाउ यहाँ पे भी जस्ट लाइक 6, तो इस तरीके से यहाँ तो लिटिल बिट जस्ट लाइक है। तो नाउ फाइनली जस्ट इसमें अगर आप चाहें तो अलग अलग मटेरियल इसलिए कि अगर हम चाहें तो दोनों की ट्रांसपेरेंसी को अलग अलग बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो आपको लगभग इस तरीके से वो ग्रिड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप उसी तरीके से आप इसको भी ग्रिड को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली कि हमने पहले रोटेशन शायद सही नहीं हुआ हुआ यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट का रोटेशन आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इसका यहाँ पे तो इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो टेम्परेरी हम इसको यहाँ पे ऑफ कर दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि पूरी कंपोस्टिंग आपको समझा दे रहे हैं। तो जस्ट सेलेक्टेड है और ये जस्ट लाइक है यहाँ पे इसका वाल है तो साइड वॉल और टेम्परेरी जस्ट ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बेसिकली क्या करते थे, जस्ट इसको यहाँ से रेंडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फटाक से रेंडर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो लगभग इसमें तो काफ़ी फ्रेम है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट हम आपको लगभग यहाँ पे अराउंड 100 फ्रेम रेंडर करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरीके से आप इसको पूरा परफेक्ट तरीके से कंपोज करके और इसको कंप्लीट करते हैं सीन को यहाँ पे। इसी तरीके से अब चाहे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट भी रेंडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल मैं जस्ट हम इसको रेंडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है और रेंडर आप हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर में असाइन कर सकते हैं। और जस्ट मैं मान लेता हूँ ये क्रिएट न्यू लेयर और ये जस्ट लाइक AKS के जूम AKS के बेस, ठीक है। इस तरह ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप जो भी वो है बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वो हमेशा फुल रखेंगे, ठीक है। बाद में फर्दर कंपोस्टिंग सॉफ्टवेयर से हम लोग उसको कम ज़्यादा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वापस आ गए, कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंगल व्यू में यहाँ पे सेलेक्ट कैमरा और जो बैकग्राउंड्स है उसको आप ऑफ करेंगे, क्योंकि अभी अगर आप रेंडर कर देंगे तो बैकग्राउंड साथ में आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो जस्ट सेलेक्ट कैमरा, ये कैमरे को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इमेज प्लेन होगा यहाँ पे। तो जस्ट इमेज प्लेन और जस्ट लाइक यहाँ पे नन कर लेंगे, जब जरूरत हो तो लगा लीजिएगा, ठीक है। नाउ सेटिंग्स में 1920 1080 का शॉट था यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर रेंडर सेटिंग्स, यहाँ पर टिफ हाई क्वालिटी, बाद बाकी XR जो भी आपको करना, लेकिन हम लोग जनरली टिफ यूज कर लेते हैं इसमें यहाँ पे। तो जस्ट लाइक टिफ और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं name.hash.exe। यहाँ पे इवन हम आया में जाके क्वालिटी लो क्वालिटी की जगह जस्ट हाईएस्ट क्वालिटी या यहाँ पे प्रोडक्शन क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेन चीज़ और थोड़ा सा इसमें काम देख देते हैं। तो name.hash.exe पैडिंग्स 4 है और फ्रेम 100, तो 100 1 से लेके 100 है। साइज जो भी आपका फ्रेम साइज हो वो यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हम लोग 1920 1080 टाइप करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इवन अगर आप यहाँ पे आप रेजोल्यूशन गेट चेक करना चाहें तो भी चेक कर सकते हैं सीन का, ठीक है। तो इतना सेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या चीज़ रेंडर करें, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इसमें देखो साथ में जैसे पर्सपेक्टिव भी रेंडर हो रहा है यहाँ पे, तो डिलीट कर देंगे आप। और यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा कि कैमरा ही लगा होना चाहिए, ठीक है। 100 फ्रेम्स जहाँ से जो भी आपके जैसे हमने 1 से लेकर 100 तक जा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रेम चेक कर लीजिएगा कहाँ से 0 से या 100 से है यहाँ पे, ठीक। इतना सब सेट करने के बाद हम लोग सीधा इसको क्लोज करके और यहाँ पर रेंडरिंग में जाके और जस्ट लाइक यहाँ पे बैच रेंडर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये 100 फ्रेम्स को रेंडर करके आपके हार्ड डिस्क में सेव कर देगा। तो चलते देखते कैसे। तो ये सेव हो रहा है, रेंडरिंग चल रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि रेंडरिंग स्टार्ट हो गई है। और रेंडरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई।
चलते आगे। तो फाइल को सेव एज करके उस सेव कर देते हैं और जस्ट लाइक ए केस के फाइनल कर दे रहे हैं। तो न्यूक ना सबसे पहले फुटेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आ गया, ठीक है। तो हमने 100 फ्रेम तक बेसिकली इसको रेंडर किया था यहाँ पे। तो जस्ट हम 100 फ्रेम पे आ गए यहाँ पे एग्जैक्ट, और इसमें जस्ट आउटपुट लगा दिया एग्जैक्ट, ठीक है। ना जो फुटेज रेंडर हुआ है तो आप अपनी डायरेक्टली चेक कर लेना बेसिकली कहाँ पे जा रहा है। वैसे वो डिफ़ॉल्ट जो माया का डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है डॉक्यूमेंट में वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेट कर रखा है, तो हमारी जो फाइल्स हैं वो एक अलग फोल्डर्स में आई हुई है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन के आ गया होगा एक केस के, ये चीज़ बेस से यहाँ पे, ठीक है, 100 फ्रेम का यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो ना, इसको ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ना सिंपल सजेस्ट है आपको मर्ज यूज करना है, इसको बनाना है बैकग्राउंड, इसको बनाना है फॉरग्राउंड यहाँ पे इस तरीके से। और जो मर्जर है उसमें जस्ट अपनी ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी को सेट करना है विद द हेल्प ऑफ मिक्स। तो आप मिक्स के थ्रू आप जस्ट लाइक यहाँ पे चेक कर, जैसा आप लोग सो रील्स में देखते हैं बिल्कुल वैसा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको रेंडर कर देते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच हो रहा है। और एग्जैक्ट नीचे अगर उसमें कोई भी चेंजमेंट्स नहीं आ रहा है, बिल्कुल ग्रिड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे चल रही है, ठीक है, तरीके। तो यहाँ तक जस्ट लाइक अपने पास वर्क सेट फिटिंग का वर्क होता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो जस्ट